चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सी लूपिंग। और सी के अंदर लूप्स जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सी लूप्स। ओके, लूप्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि लूप्स एक्चुअली में है क्या। लूप्स एक्चुअली में है कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए और दोबारा यहाँ तक आ गए। तो कहने का मतलब है जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हुआ था दोबारा अगर हम लोग ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लूप, यानी कि एक लूप में घूमना, सर्किल। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं लूप। और एक्चुअली में लूप क्या होता है कि सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स तक एग्जीक्यूट करना हम लोग क्या कहते हैं, लूप। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, अगर सेम स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना पड़े तो वहाँ हम लूप इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर हम लोग एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग वहाँ पर लूप इस्तेमाल, अगर हम लोग सेम स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना पड़े तो वहाँ पर हम लोग लूप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर सेम प्रोसेस, यहाँ पर हम लोग प्रोसेस लिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट सेम नहीं होंगे। तो एक सेम प्रोसेस को एक से ज़्यादा बार प्रिंट करना पड़े तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लूप इस्तेमाल में लेंगे। और ये जो होगी प्रोसेस, जो होगी मल्टीपल टाइम्स तक जो होगी रिपीट होगी। एक प्रोसेस जो है, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं एक प्रोसेस, सेम प्रोसेस, नॉट एक प्रोसेस, सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम तक प्रोसेस होगी, सेम प्रोसेस मल्टीपल टाइम तक रिपीट होगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार के लूप जो हैं वो सी में आते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पहले पे आता है फॉर लूप। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डू वाइल लूप। दूसरा लूप हम लोग पढ़ेंगे वाइल लूप। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप। सबसे पहले हम लोग जो है लूप के एडवांटेज अगर हम लोग देखना चाहें, लूप एडवांटेज क्या होंगे, सबसे पहला रीयूज कोड होगा, कोड का रीयूज। रीयूजेबिलिटी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा है हम लोगों को सेम कोड को अगेन एंड अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर सेम कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और लूप के ज़रिए हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर को। तो लूप के ज़रिए डाटा स्ट्रक्चर को डाटा स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पर क्या आता है, एरे और लिंक लिस्ट ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, एरे का कॉन्सेप्ट जो है वो आगे आएगा। तो ये आप लोग समझ में आ गया। अगर हम लोग एक ही प्रोसेस को बार बार प्रिंट करना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है, रिपीट करना है, तो हम लोग लूप वहाँ पर काम में लेते हैं। तो सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम तक रिपीट होगी जब तक कि कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो डू वाइल लूप होगा, वाइल लूप होगा और फॉर लूप होगा। 3 लूप जो हैं वो सी में काम में आते हैं। लूप एडवांटेज में सबसे पहला है कोड रीयूजेबिलिटी होगी, कोड का रीयूज जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और लूप के ज़रिए हम लोग डाटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग लूप की बात करेंगे वो है डू वाइल लूप।
ठीक है। डू वाइल लूप जो है एक्चुअली में पोस्ट लूप है, हम लोग कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि डू वाइल लूप एक्चुअली में होता क्या है, तो डू वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो हम लोग ये कह सकते हैं, डू और वाइल, यहाँ पर आप लोग कंडीशन, यहाँ पर आप लोगों को देखने पे ही पता लग जाएगा कि एक्चुअली में चीज़ क्या है। डू वाइल लूप जो है इसे पोस्ट टेस्टेड लूप कहते हैं, इसे पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हैं। पोस्ट टेस्टेड का मतलब होता है कि इसमें देखिए यहाँ पर ये बॉडी हो गई, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक बॉडी हो गई, बॉडी ऑफ लूप। तो पहले ही बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद में कंडीशन चेक हो रही है। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि डू, उसके बाद में ब्रेसेस स्टार्ट हुई यानी कि ब्लॉक स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में वाइल लगा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोस्ट टेस्टेड लूप, यानी बाद में कंडीशन चेक हो रही है यहाँ पर। तो इसका इस्तेमाल जो है वो कब किया जाता है, खासकर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन्यू ड्रिवन का मतलब होता है पहले हम लोगों को मेन्यू दिखाई जाए और उसके बाद में हम लोग उसमें से चूज़ करें। तो अगर आप लोगों को कोई प्रिंट करना है, जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं छोटा सा। मैंने यहाँ पर लिया इंटीजर मेन, ठीक है, और इंटीजर i इक्वल्स टू, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, i इक्वल्स टू हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 की वैल्यू हम लोगों ने i इक्वल्स टू 1 लिया। अब हम लोग डू वाइल लूप लगाते हैं और यहाँ पर 1 से लेके 100 तक हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो प्रिंट f %d i, तो यहाँ पर i की वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा ये, i प्लस प्लस, वाइल i इज नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए वापिस से देखते हैं इसको। यहाँ पर ये कंडीशन हुई, ये कंडीशन देखिए, यहाँ पर i इक्वल्स टू 1 हुआ, डू के अंदर गया, प्रिंट एफ किया i को यानी कि 1 को, उसके बाद में i प्लस प्लस हो गया कि i की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पर देखिए i की वैल्यू 2 है यहाँ पर, ठीक है। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिकम्स ट्रू, ट्रू होगी तो ऊपर जाएगा, दोबारा आएगा प्रिंट i की वैल्यू प्रिंट कर देगा यानी कि 2, ठीक है। नीचे आएगा i की वैल्यू 3 हो गई, 3 बिकम्स, यहाँ पे देखिए 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिकम्स ट्रू, ट्रू आएगा तो ऊपर आएगा, फिर से 3 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा और नीचे आएगा i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो गई है 4, 4 इज लेस देन, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो ऊपर जाएगा। इस प्रकार आप लोगों की जो वैल्यू है वो 10 तक प्रिंट कर देगा। यानी कि सपोज यहाँ पर वैल्यू जो है 4 आती है, तो ये आप लोग देखिए 4 को प्रिंट करता है तो यहाँ पर 5 आ जाती है, तो 9 को प्रिंट करेगा तब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 10, 10 इज लेस देन, कंडीशन बिकम्स ट्रू, 10 तो प्रिंट कर दिया इसने, यहाँ पे देखिए 10 लेस देन 10, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो यहाँ पर 10 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद में 10 i की वैल्यू 11 हो जाएगी, अब 11 लेस देन, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो यहाँ से 1 से लेके 10 तक ये प्रिंट कर देगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसे प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए डू वाइल लूप का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए। तो हम लोग एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। मेन्यू ड्रिवन का मतलब होता है कि हम लोगों को एक मेन्यू मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, देखिए प्रोग्राम इंटीजर मेन, ठीक है, और अब हम लोग लेते हैं इंट चॉइस। मैंने इंटीजर टाइप का एक चॉइस वेरिएबल जो है वो ले लिया है। अब मैं यहाँ पर देता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट दिया सपोज, तो ठीक है, पहले मुझे मेन्यू दिखना चाहिए उसमें से, उसके बाद में मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले मुझे क्या दिखना चाहिए, मेन्यू दिखना चाहिए, उसके बाद में मैं उसमें चूज़ करूँगा कि नंबर मुझे कौन सा लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ इंटीजर चॉइस, मैंने इंटीजर ले लिया चॉइस, अब मैं यहाँ पर डू वाइल लूप लगाता हूँ। मैंने लगाया डू, यहाँ पर देता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को नज़र आनी चाहिए वो चीज़ ही, जैसे कि मैंने यहाँ पर दी फर्स्ट पे प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो वर्ल्ड,
नहीं, ये नहीं, पिज़्ज़ा वगैरह हम लोग ऑर्डर कर लेंगे, तो मेन्यू ड्रिवन तो वही होगा ना। तो फर्स्ट पे हम लोग ले लेंगे यहाँ पर पिज़्ज़ा, न्यू लाइन। 2 पे हम लोग ले लेंगे यहाँ पर बर्गर, ठीक है, न्यू लाइन। 3 पे हम लोग ले लेंगे मिल्क शेक। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिल्क शेक, ओके। तो ये जो है वो आप लोगों को प्रिंट में दिखाई दे देगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर स्कैन एफ कर रहा हूँ, स्कैन एफ %D M% और यहाँ पर चॉइस। तो आप लोग जो भी जैसे कि आप लोगों ने 1 सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले हम लोग स्विच यूज़ कर लेते हैं इसमें, क्योंकि केस के बेसिस पे ये है। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ चॉइस, जो चॉइस में होगा वही आप लोगों का एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले केस 1, केस 1 में प्रिंट क्या हो रहा है, प्रिंट एफ पिज़्ज़ा ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद में ब्रेक, केस 2, उसमें आप लोगों ने क्या प्रिंट किया है, प्रिंट एफ बर्गर ऑर्डर्ड, ब्रेक। केस 3, क्या प्रिंट किया आप लोगों ने, मिल्क शेक ऑर्डर्ड। फिर से ब्रेक, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट में हम लोग क्या देंगे, ओके, प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब मैंने स्विच लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर ये नंबर 4 सेलेक्ट कर लेता है तो इनवैलिड चॉइस हो जाएगी। अब यहाँ पर तो ये डू चल रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा डू ही चल रहा है, तो यहाँ पर ये डू खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर वाइल लगाता हूँ, ठीक है। वाइल में मैंने यहाँ पर लिखा कंडीशन, कि आप लोगों ने जो चॉइस लिखा है, चॉइस का जो नंबर दिया है वो तो ठीक है। अब आप लोगों की एक और प्रिंट हम लोग ले लेते हैं, कि करेक्टर प्रिंट कर लेते हैं, डू यू वांट टू एंटर मोर, इस टाइप का हम लोग कुछ प्रिंट कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है वो चीज़ें दिखाई दे। तो हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं, ये डू यहाँ पर ओवर हो रहा था, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं प्रिंट एफ डू यू वांट टू मोर आइटम, ठीक है, स्कैन एफ, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं %C M%C। अब मैं करेक्टर के लिए CH ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे CHAR कैर CH लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्टर जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। वाइल यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ जो CH की जो वैल्यू है, CH इज डबल इक्वल्स टू Y, यस, ठीक है। अगर आप लोगों को Y आप लोगों ने लिखा तो आप लोगों को क्या आ जाएगा, एक प्रिंट, एक मैसेज और होना चाहिए यहाँ पर, डू यू वांट टू मोर। तो एक और लिखते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले। अब मैं दोबारा से इसको इटरेट करके भी बताऊंगा आप लोगों को, प्रिंट एफ, यहाँ पर एक और लिखते हैं, बैकस्लैश n, यहाँ पर लिखते हैं y फोर क्या हो गया, y फोर यस और n फोर नो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर स्कैन एफ कर लेते हैं, स्कैन एफ प्रिंट C, हम लोग M%CH हो गया। अब आपने CH की वैल्यू ले ली, वाइल
सी एच इज डबल इक्वल्स टू करेक्टर ऑफ वाई, अगर वाई के इक्वल है तो लूप दोबारा चला जाएगा। दोबारा से आप लोगों के पास यही आ जाएगा ऑप्शन प्रिंट ऑफ पिज्ज़ा बर्गर मिल्क शेक। आप लोगों ने चॉइस दोबारा पूछेगा कि चॉइस जो है आप लोग एंटर कीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को इसको इटरेट करके मैं बताता हूँ, ठीक है, इटरेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को ये मैन चेक होगा, ठीक है, हो गया। उसके बाद में दो वेरिएबल आप लोगों के पास बने, चॉइस कैरेक्टर टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा आप लोगों के पास, 1 पे पिज्ज़ा, दूसरे पे आएगा आप लोगों के पास बर्गर, तीसरे पे आप लोगों के पास आएगा मिल्क शेक, ठीक है। और इसके बाद में आप लोगों से चॉइस पूछेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक और प्रिंट देना चाहिए था, प्रिंट एफ एंटर चॉइस, यहाँ पे एक और देना चाहिए था। तो यहाँ पर आ जाएगा अब एंटर चॉइस। अब आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया नंबर 3। अब आपने 3 एंटर किया तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर चॉइस के अंदर कितना चला गया, 3। तो इसमें आ गया आप लोगों के पास 3 आ गया। तो केस नंबर 3 जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा स्विच के अकॉर्डिंग। आप लोग स्विच को देख सकते हैं लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर आ जाएगा मिल्क शेक ऑर्डर्ड, मिल्क शेक ऑर्डर्ड, ठीक है। ये होने के बाद में ये डायरेक्ट इसको छोड़ देगा। यहाँ पर आएगा प्रिंट एफ में डू यू वांट टू मोर आइटम, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा डू यू वांट टू मोर आइटम। यहाँ पर आएगा वाई फॉर यस, एन फॉर नो। तो आप लोगों ने क्या प्रेस किया, स्कैनफ में सी एच की वैल्यू आएगी, आप लोगों ने वाई प्रेस कर दिया। वाई प्रेस करते ही वाइल में सी एच इक्वल्स डबल इक्वल्स टू वाई गया, तो इस कंडीशन बिकम्स ट्रू। कंडीशन बिकम्स ट्रू होगी तो डू पे दोबारा आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से यही जो चीज़ है वो दोबारा से आप लोगों के पास यहाँ पर प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। इस बार आप लोगों ने यहाँ पर चॉइस नंबर डाला 4, जो कि इसमें है ही नहीं। सपोज यहाँ पर जो एंटर चॉइस आया, यहाँ पर आप लोगों ने डाला 4 आएगा तो इसमें है ही नहीं। तो आप लोगों के पास डिफ़ॉल्ट आइटम जो है वो रन हो जाएगा, उसमें आ जाएगा आप लोगों के पास इनवैलिड चॉइस, ठीक है। फिर आप लोगों से पूछेगा डू यू वांट टू मोर आइटम, वाई फॉर यस और नो। इस बार आप लोगों ने एन प्रेस कर दिया। एन करते ही यहाँ पर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होते ही प्रोग्राम भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों का प्रोग्राम जो है ये डू और वाइल का प्रोग्राम जो है वो इस प्रकार रन होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कि डू वाइल लूप का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं। डू वाइल लूप का इस्तेमाल हम लोग करते हैं चॉइस के लिए, हो गया। अब हम लोग वाइल का सिंटैक्स देखते हैं। वाइल सिंटैक्स, वाइल का सिंटैक्स जो है वो क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों के पास है वाइल और यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल एक्सप्रेशन आप लोगों की हो सकती हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन। फॉर लूप जो है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा इस वीडियो ट्यूटोरियल के बाद में। तो इसमें हम लोग डू वाइल सीख रहे हैं, वाइल सीख रहे हैं, लूप सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें इतना अंतर है कि एक्सप्रेशन सबसे पहले ये होगा प्री, अब हम लोगों ने इसको क्या लिखा था, पोस्ट, ठीक है, पोस्ट टेस्ट लिखा था इसमें हम लोगों ने। इसे पोस्ट टेस्ट लूप भी कहते हैं, इसे प्री टेस्ट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे प्री टेस्ट लूप कहते हैं, क्योंकि इसमें पहले कंडीशन चेक हो रही है, क्योंकि इसमें पहले कंडीशन चेक होती है। अब पहले ही कंडीशन चेक हो गई तो ये आप लोगों को इसमें एंट्री नहीं करने देगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये एंट्री जो है आप लोगों को इसमें नहीं करने देगा जब तक कि आप लोगों की कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो ये आप लोगों को तब तक घुसने नहीं देगा जब तक कि आप लोगों की कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता, फॉल्स। अगर आप लोगों की कंडीशन ट्रू है तो ये कोड टू बी एग्जीक्यूटेड कर देगा, अदरवाइज ये फॉल्स करेगा तो लूप छोड़ देगा। तो इसमें हम लोग वाइल का इस्तेमाल कब करते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन है वाई वाइल।
वाइल का इस्तेमाल क्यों आया, क्योंकि डू वाइल तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए करते हैं। वाइल का इस्तेमाल होता है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि कंडीशन जो है वो एंड कब होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल जब, इसमें लिख देता हूँ, जब हमें जब डेवलपर को इटरेशन का एंड मालूम नहीं होता तब वाइल का इस्तेमाल किया जाता है, तब वाइल का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से सपोज मान के चलिए, यहाँ पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर है और वो एक एक्सेल की फाइल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी नंबर हो गया और यहाँ पर एम्प्लॉय नेम हो गया, ठीक है। अब आप लोग मान के चलिए कि वो रोज़ के 100 से 1000 रिकॉर्ड जो है वो दिल्ली के यहाँ पर अपडेट करता है। तो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड हो जाएंगे, उसे ये थोड़ी ना पता है कि लास्ट रिकॉर्ड कितना है। हम लोग शुरू से लेके अगर लास्ट रिकॉर्ड तक प्रिंट करना चाहें तो उसे पता नहीं एक्चुअली में कि लास्ट रिकॉर्ड है क्या, कहाँ तक उसने रिकॉर्ड प्रिंट कर दिए हैं। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर एक लूप लगाएगा। मैं यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ, इंटीजर i = 0, मैन नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 0 से लेकर टिल एंड तक जो है वो प्रोग्राम को एंड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं ये करता हूँ कि जब तक कि यहाँ पर मैं वाइल लगाऊंगा, वाइल आई, यहाँ पर क्या लिखूंगा, i <= लास्ट ऑफ आईडी, ठीक है। कि जितना भी लास्ट आईडी है, ठीक है, इसमें पता नहीं कितना लास्ट आईडी है, वहाँ से लेके शुरू प्रिंट एफ %d और आई की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दे। तो उसमें लास्ट वैल्यू मुझे मालूम नहीं थी कि आईडी की लास्ट वैल्यू क्या है। ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लास्ट वैल्यू ऑफ आईडी निकालेगा और वहाँ से लेके 0 से लेके वहाँ तक के सारे रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट कर देगा। तो इसमें हम लोगों को लास्ट इटरेशन का मालूम नहीं होता, तब हम लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं ऐसा, ठीक है। तो अगर आप लोग 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो भी आप लोग काम में ले सकते हैं, या अदरवाइज आप लोग सिर्फ 50, 100, 5 की जो टेबल्स होती है उससे भी आप लोग इसमें प्रिंट कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ टाइम्स तक प्रिंट करना है वो आप लोगों की मर्जी है, कि 10 टाइम्स तक प्रिंट करना है, 20 टाइम्स तक प्रिंट करना है, वो आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो वाइल लूप भी आप लोगों को समझ में आ गया कि जब डेवलपर को इटरेशन का एंड मालूम नहीं होता तब हम लोग ऐसा इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 की टेबल प्रिंट करें, चलो इसके थ्रू हम लोग एक 5 की टेबल प्रिंट करते हैं। इंटीजर मेन इंट i = 1 और एक हम लोग नंबर ले लेते हैं, नंबर = 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, एक नंबर प्रिंट करना है जिसकी टेबल आप लोगों को बनानी है, ठीक है। और 10 तक की टेबल होती है, आप लोगों को पता है, डबल कोटेशन ये नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि वो नंबर क्या लेना है, वो आप लोगों की मर्जी है जिसकी आप लोगों को टेबल बनानी है। %d % नंबर एक सिर्फ एक क्या है, एक वेरिएबल, ठीक है। अब आप लोगों ने सपोज 5 लिया तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं कि वाइल, हम लोगों को पता है कि 10 तक ही टेबल होती है, तो हम लोगों ने लिया आई की वैल्यू 1 है, == 10 तक चलेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रिंट एफ, हम लोगों को वो नंबर प्रिंट करना है, जाहिर सी बात है, तो %d। अब हम लोगों को न्यू लाइन लगाना है, हर बार ऐसे आना चाहिए 5, 10 ऐसे, तो पहले प्रिंट करेगा फिर न्यू लाइन पे आ जाएगा। और ये प्रिंट किसको करेगा, नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई ऑफ आई की वैल्यू हम लोगों को बढ़ा के चलना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ i++, दूसरी बार जाएगा तो 2 होके जाएगा, तो 2 को नंबर से 5 से तो 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो इस बार आप लोगों को रिटर्न 0, तो ये देखिए सबसे पहले ये आया, i की वैल्यू 1, नंबर 0 गया, यहाँ पर नहीं दोगे तो भी चलेगा।
एंटर ए नंबर, सबसे पहले आप लोगों से क्या पूछेगा, एंटर ए नंबर, आप लोगों से नंबर पूछा उसने, तो आप लोगों ने यहाँ पर स्कैनफ में प्रिंट कर दिया सपोज 10, आप लोगों ने 10 प्रेस किया, या आप लोगों ने 20 या 5, 2 प्रेस कर दिया, चलो 2 प्रेस किया तो यहाँ पर क्या आया, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा तो प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट करेगा, नंबर को आई से मल्टीप्लाई करके, तो आई की वैल्यू 1 है तो प्रिंट कर देगा 2। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 2, दोबारा से जाएगा 2 इज लेस देन 10, कंडीशन बिकम्स ट्रू, तो यहाँ पर आएगा नंबर मल्टीप्लाई आई, नंबर कितना है 2, सॉरी नंबर तो हमारा 2 ही था और आई की वैल्यू भी 2 हो गई, तो आंसर आ गया 4, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा 4। अब आई की वैल्यू फिर से 3 हो गई, ठीक है, तो 3 को नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 6, ऐसे इस प्रकार जो है आई की वैल्यू तो यही है 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक करेगा तो आप लोगों की वैल्यू जो है आ जाएगी ये एक टेबल। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप, डू वाइल लूप और इटरेशंस के कैसे थ्रू चलते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि वाइल सिंटेक्स क्या है, वाइल लूप क्या है, और ये जो डू वाइल लूप है ये चॉइस के लिए हम लोग इस्तेमाल में लेते हैं, इसे पोस्ट टेस्टेड लूप भी कहते हैं डू वाइल को, और इसको हम लोग प्री टेस्टेड लूप कहते हैं क्योंकि पहले ही टेस्ट कर लेता है, ठीक है। क्यों इस्तेमाल में लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों को एंड मालूम नहीं होता, इसीलिए हम लोग इसको वाइल को यूज़ करते हैं, और डू वाइल को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोगों को एक चॉइस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना होता है इस टाइप का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।